ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोलो गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोलिएगा गणपति भगवान की जय। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्ये नमः। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों की भक्ति और भाग्य के कारण पंच पर्व दीपावली पर कथा को सुनाने का सौभाग्य और पूजन विधि को बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। त्योहारों का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व है, ये हम पिछले प्रसंग में सुनते आ रहे हैं कि कथा हमें अवश्य पता होनी चाहिए कि ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं। यदि हमें पता होता है कि हम कोई भी त्योहार क्यों मना रहे हैं तो हमारे जीवन में श्रद्धा बढ़ती है। जब श्रद्धा बढ़ती है तो हमें त्योहार को मनाने का चाव बढ़ता है। जैसे ही हम त्योहार को मनाने का महत्व जानते हैं वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम हर्षित प्रफुल्लित आनंदित जीवन को व्यतीत करते हैं। दीपावली का इस महान पर्व की आप सभी को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन माता लक्ष्मी की कृपा से संपन्न हो, सभी को स्वास्थ्य लाभ हो, आप सभी दीर्घायु हो, माता की कृपा से सबके जीवन में संपन्नता हो, ऐसी जगदम्बा के श्री चरण कमल में प्रार्थना है कि आप पर जगदम्बा दसों दिशाओं से कृपा करें और दीपावली के पर्व पर आप सभी हर्षित और प्रफुल्लित आनंदित हो। और वर्ष भर जिस प्रकार से आप दीपावली के पर्व पर हर्षित प्रफुल्लित आनंदित हो, उसी प्रकार से आप वर्ष भर हर्षित और प्रफुल्लित आनंदित होते। आज की कथा में भगवान सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। भगवान की अयोध्या आने की प्रसन्नता में अयोध्या में अपार उत्सव मन रहा है और सारे संसार में दीपों को प्रज्वलित करके खुशी मनाई जा रही है कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। इस प्रकार से सबके मन के अंदर अपार हर्ष है और भगवान 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके अयोध्या में आते हैं। वहां पर दीपावली वाले दिन उनका रास तिलक होता है। भगवान का रास तिलक हो रहा है, अपार खुशियां मनाई जा रही हैं। तो ये त्योहार जो है वो भगवान श्री राम की कथा से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन समुद्र मंथन के द्वारा माता लक्ष्मी को भी प्राकट्य हुआ है। जगदम्बा लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकलती हैं और भगवान विष्णु उनको धारण कर लेते हैं। ऐसा भी महत्व है इस त्योहार का। जगदम्बा लक्ष्मी
प्रकट होकर के समस्त संसार की दरिद्रता को दूर कर देती हैं और भगवान विष्णु के साथ आकर समस्त संसार का कल्याण कर देती हैं। आप इस कथा के माध्यम से एक मैं चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, जीवन में धन को कमाना कोई, जैसे एक आजकल के आधुनिकता में कहा जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। धन को अर्जित करना किसी भी प्रकार से कोई असंभव कार्य नहीं है। असंभव कार्य है कि हम उस धन को सत्मार्ग में लगाएं। धन का संचय किस प्रकार से हो रहा है, यह भी अति महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े राजा, सेठ, साहूकार अपने जीवन में धन को अर्जित करते हैं और धन का ढेर लगाते हैं, परंतु जब भगवान की आज्ञा होती है, ये श्वास के माध्यम से जब प्राण निकल जाते हैं तो ये धन सब यहीं पर रह जाता है। परंतु इस बात का बहुत महत्व रहता है कि हमने धन को किस प्रकार से अर्जित किया। जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जीवन में दान करते हैं, उनका जीवन के अंदर लक्ष्मी के साथ साथ उनको श्री प्राप्त होती हैं। धन, लक्ष्मी को कमाना भ्रष्टाचार के माध्यम से, झूठ बोल करके, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करके, चोरी करके, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से धन को अर्जित किया जाता है। परंतु जो व्यक्ति सत्मार्ग पर चलकर भगवान की कृपा से धन को अर्जित करते हैं और अपने धन को दान पुण्य और गरीबों में अपने धन को दान करते हैं, इस प्रकार के लोग श्री को प्राप्त करते हैं। तो जीवन में हमें इस प्रकार अपने जीवन में बहुत महत्व रखना होता है कि हम किस प्रकार के धन को अर्जित कर रहे हैं और ये धन हम किस कार्य में लगाएं। तो भगवान के कार्यों के अंदर सत्मार्ग से आए हुए धन को ही लगाना चाहिए। भगवान की कृपा आप सब पर दसों दिशाओं से हो, महालक्ष्मी की कृपा हो। आज मैं आपको भगवान के पूजन विधि को भी, जगदम्बा महालक्ष्मी के पूजन विधि को भी बताना चाहूंगा। इस बार 4 नवंबर को दीपावली पर जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 5:05 से प्रारंभ होकर के रात्रि 8:45 तक रहेगा मुहूर्त। उस समय पर व्यापार आदि से जुड़े हुए लोग अपने पूजा को कर सकते हैं, अपने बही खातों का पूजन और अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं इस समय पर। वैसे रात्रि में 12 बजे मध्यरात्रि का समय जो होता है वो बहुत विशेष समय माना जाता है माता लक्ष्मी के पूजन के लिए, भगवान गणेश के पूजन के लिए। ये मैं ऐसी विधि बता रहा हूं आपको पूजन करने की कि आप इस विधि के द्वारा सभी लोग, जो लोग पूजन को नहीं जानते हैं, जहां जो पंडित जी को बुला करके जो पूजन कराने में सक्षम नहीं है या पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, स्वयं पूजन करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत साधारण और सरल विधि बता रहा हूं कि भगवान के पूजन को हम सरल विधि से किस प्रकार से कर लें। आप मिट्टी के बने हुए भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को अपने यहां पर बहुत प्रेम पूर्वक लेकर के आए। धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, अक्षत, खीलें, खिलौने, गुड़, कलावा और एक कलश, नारियल, इन पूजन सामग्री की व्यवस्था करके जहां पर आप भगवान अपने मंदिर के अंदर, जहां पर आप भगवान को पूजित करते हैं, पूजन करते हैं उनका, वहां पर
एक नए कपड़े को बिछा करके माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी को स्थापित कर देंगे और जल के छींटे दे करके, यदि बोल सकते हैं तो बोल दें, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षाय सा भयंतर शुचि। इस प्रकार से उस जगह को पवित्र कर लेंगे। और जैसा कि मैंने भगवान गणेश की जब कथा चली थी तो आपको बताया था कि दूब घास का भगवान गणेश की पूजन में विशेष महत्व है। दूब घास की व्यवस्था भी करेंगे, दूब घास भी रखेंगे। एक चौकी लेंगे, उस चौकी के ऊपर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी को स्थापित करके कलश लेंगे। थोड़े से चावल नीचे रख करके उसके अंदर कलश रख देंगे, ऊपर स्वास्तिक बना करके कलश के ऊपर कलावा लपेट के पान के पत्ते लगा करके उसके ऊपर नारियल रख देंगे। अब भगवान गणेश की, हाँ, यहां पर एक और चीज हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। इस दीपावली के पूजन में कुबेर जी का पूजन भी करते हैं। भगवान कुबेर की कृपा से आपको जगदम्बा लक्ष्मी प्राप्त होती हैं, जीवन में संपन्नता आती है। भगवान कुबेर के रूप में यहां पर आप एक चांदी का सिक्का भी अपने यहां पर रख सकते हैं, या कुबेर जी की प्रतिमा हो तो बहुत अच्छी बात है। आप जब पूजा का जो मुहूर्त का समय मैंने बताया हुआ है, उस समय पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के पूजन को करेंगे। भगवान गणेश को सर्व प्रकार सब पहले 5 बार जल जो है वो उनके श्री चरण कमल में अर्पित कर देंगे और तत्पश्चात वस्त्र, भगवान को वस्त्र के रूप में जो आपने भगवान को वस्त्र लाए हुए हैं वो वस्त्र पहनाएंगे, थोड़ा सा कलावा चढ़ा देंगे और पंचामृत यदि आपने बना रखा है तो पंचामृत से भगवान थोड़ा सा पंचामृत चढ़ा देंगे। पहले वस्त्र पहनाने से पहले पंचामृत के बाद शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र पहनाएंगे भगवान को और रोली चावल से तिलक करके भगवान पर धूप दीप दिखा करके पुष्पमाला चढ़ाएंगे और नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य में भगवान गणेश को लड्डू अति प्रिय है, लड्डू का भोग लगाएंगे। मोदक हो तो मोदक चढ़ाएंगे और तांबूल, पुंगी फल, इलायची, लौंग के साथ भगवान को मुख वासनार्थ करवाएंगे। दूब घास भगवान को अर्पित करेंगे और यदि विशेष अर्घ यदि आप चढ़ा सकते हैं, उस विशेष अर्घ के अंदर जल में भगवान को रोली, अक्षत, पुष्प लेकर के एक सिक्का डाल देंगे और उस सिक्के से भगवान को विशेष अर्घ सामने भगवान को दिखाते हुए सामने अर्घ चढ़ा देंगे। जो भी आपकी यथाशक्ति आप भगवान को द्रव्य दक्षिणा दे सकते हैं, दक्षिणा दे करके भगवान गणेश की आरती करेंगे और भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि प्रभु, सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और संपन्नता को देने वाले, वंश की वृद्धि को करने वाले, अच्छे स्वास्थ्य को देने वाले हे भगवान गणेश, हमारे पूरे परिवार पर कृपा करो। माँ जगदम्बा लक्ष्मी का भी इसी प्रकार से साथ में पूजन होता रहेगा। माता का भी साथ में पूजन करेंगे। खील, आप जिस जो प्लेट आगे रखेंगे उसमें खीलें रख दें, बताशे रख दें, खिलौने रख दें, उसका भोग लगाएं नैवेद्य के रूप में। फिर कुबेर जी का पूजन करेंगे। जो आपने सिक्का रखा हुआ है चांदी जी का, वो चांदी के सिक्के में तिलक लगा करके और पुष्प चढ़ा करके भगवान का पूजन करना। और जगदम्बा, यदि आप बाद में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की आरती करना है। इस प्रकार से जो व्यक्ति पूजन करते हैं भगवान का,
उनके जीवन में संपन्नता रहती है, भगवान की कृपा रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। इस प्रकार से माँ की पूजा करनी है। आप सभी लोगों को पुनः दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन संपन्न रहे, वर्ष भर आपके जीवन के अंदर प्रफुल्लता और आनंद रहे और पुनः प्रत्येक वर्ष आपको दीपावली हर्षित, प्रफुल्लित, आनंदित करते हुए दीपावली पर्व पर पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः।